हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सबसे घातक है प्रतिक्रिया विहीन होना। जैसा कि हमने पिछले भागों में हमने बात की कि साइलेंट प्रतिक्रिया, क्रियात्मक प्रतिक्रिया और कार्यात्मक प्रतिक्रिया। साइलेंट प्रतिक्रिया तो एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जिसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल अच्छा परिणाम दे सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया विहीन होना यह घातक है। ये घातक इसलिए है क्योंकि हमारी कास्ट तो आ ही रही है, लेकिन यदि हम प्रतिक्रिया विहीन है तो यानी कि हमारे पास में कोई भी प्रतिक्रिया के ऑप्शन नहीं है, कोई भी प्रतिक्रिया के रूप में ऑप्शन नहीं है। अर्थात प्रतिक्रिया के रूप में हम गरीब हैं और उस दौरान बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मान लिया कि यदि ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर का अर्थ ये कि हम उससे काम लें और वो स्टार्ट खड़ा है, डीजल फूक रहा है, लेकिन उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। तो यह चीज़ है प्रतिक्रिया विहीन होना। परंतु यदि मान लिया वही ट्रैक्टर स्टार्ट है, कुछ समय के लिए किसी कारण विशेष के लिए वहाँ पर रुका हुआ है, तो यह साइलेंट प्रतिक्रिया हो सकती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि प्रतिक्रिया विहीन होना किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जीवन में प्रतिक्रिया विहीन होना, या फिर आर्थिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया विहीन होना, या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया विहीन होना, यह घातक है। क्योंकि किसी व्यक्ति, फर्म, दुकान या कंपनी की लागत तो आ ही रही है, दैनिक कास्ट तो आ ही रही है। अब उस दैनिक कास्ट में यदि किसी समय, किसी विशेष परिस्थिति में यदि वह प्रतिक्रिया विहीन हो जाता है, उसके पास में क्रिया या कार्य करने के कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं, कार्य या क्रिया करने के कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इसके अर्थ ये बनता है कि उसकी जो कास्ट का दबाव बढ़ता चला जाता है। तथा एक बात ये भी आती है कि जब ये भी संभव है, प्रैक्टिस के दौरान हमारी बाहरी प्रतिक्रिया साइलेंट हो सकती है। यदि हम इंटरनल तौर पर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर मान लिया कहीं पर हम किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान हो सकता है कि वास्तविक बाहरी वातावरण में हमारी प्रतिक्रिया साइलेंट हो, लेकिन यह अपने आप में एक प्रतिक्रिया है। अर्थात प्रतिक्रिया के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। एक सही या सार्थक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो यह तैयारी भी अपने आप में एक प्रतिक्रिया है। अर्थात कहने का अर्थ, यदि हम तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और यदि हम प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो यह स्थिति घातक है। यह स्थिति नुकसानदेह इसलिए क्योंकि कास्ट हमारी आ रही है और उस कास्ट का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। वो चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, यदि वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं और कोई कार्य या क्रिया के रूप में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त कर रहे हैं, तो यह उनके लिए हानिकारक है। अर्थात यह उनकी प्लानिंग या उसकी बौद्धिकता की कमी को दर्शाता है। वह पर्याप्त तैयारी के अभाव को दर्शाता है।
दर्शाता है, यह एक आवश्यक तथ्य हो सकता है, सकारात्मक, सही, या ये कह लीजिएगा कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बेहतर प्रतिक्रिया हम तुरंत नहीं व्यक्त कर सकते हैं, या कभी कभी बेहतर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए हमें खुद को और अधिक योग्य या सक्षम बनाना पड़ता है। तो यह योग्य या सक्षम प्रतिक्रिया, योग्य या सक्षम बनाना अपने आप में भी एक प्रतिक्रिया है। इसलिए जरूरी यह तथ्य है कि एक तरफ योग्य या सार्थक या सक्षम या विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए जो तैयारी की जाती है वह भी एक प्रतिक्रिया है, और साथ ही साथ जो हम साइलेंट या क्रिया के रूप में या कार्य के रूप में जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं वह भी एक प्रतिक्रिया है। लेकिन प्रतिक्रिया विहीन होना ये है, अगर कुछ समय के लिए हम प्रतिक्रिया विहीन हैं तो कुछ समय के लिए हानिकारक है। जितने ही लंबे समय के लिए, ये जितनी ज़्यादा परिस्थितियों में हम प्रतिक्रिया विहीन हो जाएंगे उतना ही हमारे लिए हानिकारक होगा, या फिर हमारी वजह से टीम के लिए या ग्रुप के लिए भी हानिकारक हो सकता है। मान लीजिए यदि कोई बैट्समैन है, ठीक है, वो बैटिंग कर रहा है तो यदि वो रन नहीं बना रहा है, अर्थात रन के रूप में उसके बैट से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो चलिए कुछ समय तो बर्दाश्त किया जाएगा, चलो खैर रन नहीं बनना है, कम से कम विकेट ही बचा हुआ है। लेकिन यदि मान लिया लंबे समय तक उससे रन के रूप में कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, अर्थात लंबे रूप में यदि सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हो पा रही है, तो फिर ये संभावना बढ़ जाती है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त होगी। इसलिए प्रतिक्रिया के कुछ अन्य भागों पर चर्चा करना चाहेंगे हम अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।